दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे। पहला सवाल इस वीडियो में हो जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो है कावेरी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों भाखरा नांगल परियोजना जो है यह स्थित है सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो है सतलुज नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए कपिल धारा जलप्रपात जो है इनमें से कौन सी नदी पर है, तो यह है नर्मदा पर। ऑप्शन नंबर सी जो है नर्मदा नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य की संख्या सर्वाधिक है। देखिए विधान परिषद में सदस्य की संख्या सर्वाधिक यह है उत्तर प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। दोस्तों इनमें से किस राज्य में साझा उच्च न्यायालय है, तो यह है महाराष्ट्र और गोवा में। ऑप्शन नंबर बी जो है महाराष्ट्र और गोवा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था। तो भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले आरंभ हुआ था मुंबई और मद्रास व कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए जो है मुंबई, मद्रास और कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है। तो देखिए प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है यह भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है भोपाल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था। तो भारत महोत्सव का सबसे पहले आयोजन यह हुआ था ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी। तो इस नई शिक्षा नीति की सिफारिश करने वाले थे कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है कोठारी आयोग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की गई। तो शिक्षा पद्धति यह लागू किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे। दोस्तों एफिल टावर के डिजाइनर इनमें से यह हो जाएंगे सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए जो है सर गुस्ताव एफिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है ये स्थित है आपका अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जानी जाती है। देखिए बीजापुर प्रसिद्ध है क्योंकि गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है गोल गुंबज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है, हर साल कब जनता के लिए खोला जाता है। तो राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है, हर साल यह जनता के लिए खोली जाती है फरवरी व मार्च के महीने में। ऑप्शन नंबर सी जो है फरवरी व मार्च का महीना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर यह शहर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो है चंडीगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। देखिए पीसा की मीनार जो है यह अवस्थित है इटली में। ऑप्शन नंबर बी जो है इटली आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल है तो कहाँ पर है। देखिए जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल यह हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि आपके ऑप्शन में है ईसाइयों का, बुद्धियों का और मुसलमानों का जेरूसलम के लोगों का तीर्थ स्थल ये सभी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महाबलीपुरम केरा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो महाबलीपुरम केरा मंदिरों का निर्माण यह कराया गया था पल्लव द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है पल्लव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है। देखिए धर्मराज रथ स्मारक जो है यह अवस्थित है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी जो है महाबलीपुरम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अमरनाथ गुफा इनमें से कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत में या फिर उत्तराखंड में। तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या फिर पटना में? तो यह है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है राजगीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजगीर में है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस जो है वह महाराष्ट्र के कौन से शहर में है? तो यह है पुणे शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो है पूना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? देखिए उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ऑप्शन नंबर बी जो है अवंतिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से ये हो जाएंगे विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों श्री अरबिंदो आश्रम जो है वह कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है तमिलनाडु राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली इनमें से कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में, गोवा में, जम्मू कश्मीर में या फिर केरल राज्य में? तो यह है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है केरल राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे इनमें से ऑप्शन नंबर का डी अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वह कहाँ पर है? तो यह अवस्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? देखिए भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए जो है हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो मुसलमानों का जो पवित्र शहर मक्का है यह है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी जो है सऊदी अरब बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, लंकाशायर कहाँ स्थित है? लंकाशायर जो स्थित है यह है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ यह है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में है? देखिए गुरुद्वारा पंजा साहिब जो है वह भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए जो है पाकिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? देखिए फिनिक्स फॉर्म यह स्थित है डरबन में। ऑप्शन नंबर सी जो है डरबन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता यह कहते हैं अलेक्जेंडर को। ऑप्शन नंबर सी जो है अलेक्जेंडर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना यह हुआ था 1861 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1861 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की कौन सी एकेडमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो यह एकेडमी हो जाएगा संगीत एकेडमी। ऑप्शन नंबर ए जो है संगीत एकेडमी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था जो है यह है पुणे में। ऑप्शन नंबर डी जो है पुणे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1891 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1891 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सदाबहार वर्षा वन जो है वह कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या फिर फ्रांस में? तो यह पाई जाती है ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? देखिए जो फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी हैं यह पक्षी पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ऑप्शन नंबर डी जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं। देखिए जो सिनकोना के वृक्ष हैं वह इनमें से कौन से वन में पाए जाते हैं, तो यह पाई जाती है विषुवतीय वन में। ऑप्शन नंबर ए जो है विषुवतीय वन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो देखिए भूमध्य रेखा के निकट जो वन पाए जाते हैं यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर बी जो है उष्णकटिबंधीय वन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम यह हो जाएगा डाउन्स। ऑप्शन नंबर ए जो है डाउन्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा प्राकृतिक उपप्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। देखिए जो प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जानते हैं यह हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर सी जो है भूमध्य सागरीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। देखिए प्राकृतिक प्रदेश जहाँ पर शीतकालीन वर्षा होती है यह हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर बी जो है भूमध्य सागरीय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया। तो जो हिंदी है उसको राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था 26 जनवरी 1965 को। ऑप्शन नंबर डी जो है 26 जनवरी 1965 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। तो संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा यह तेलुगु है। ऑप्शन नंबर बी तेलुगु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले यह हो जाएंगे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए जो है अमीर खुसरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। देखिए गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा यह हो जाएगा कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए जो है कोंकणी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। तो दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार 82% में है। ऑप्शन नंबर सी जो है 82% बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई। तो दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत जो था यह हुआ था 1982 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1982 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम यह आरंभ हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1972 में बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थापित है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर यह स्थापित है फाजिल्का में। ऑप्शन नंबर डी जो है फाजिल्का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी। तो दुनिया की पहली डाक टिकट दुनिया की नहीं सिर्फ भारत में पहली डाक टिकट जारी किया गया था कराची में। ऑप्शन नंबर बी जो है कराची बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों डाक विभाग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर बी ए जो है 1854 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कैरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो देखिए द्रुत डाक सेवा का आरंभ जो हुआ था यह हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1986 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है। देखिए सबसे अधिक डाकघर वाला देश यह देश हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए जो है भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली एसटीडी सेवा की किन 2 स्थानों के मध्य शुरू की गई थी। तो एसटीडी सेवा सबसे पहले 2 स्थान जैसे कि लखनऊ और कानपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों कार्य का मात्रक इनमें से यह हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर ए जो है जल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों दूरी की इकाई इनमें से यह हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई यह हो जाएगा लक्स। ऑप्शन नंबर सी लक्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई इनमें से एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एम्पियर बिल्कुल सही जवाब है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।